आज हम जिस खबर पर खुलासा करने जा रहे हैं उसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया है। दिल्ली में हुए हालिया धमाके में अब पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सीधा कनेक्शन सामने आया है। इस बार आतंकवाद का चेहरा खूंखार दहशतगर्द नहीं बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं। जांच एजेंसियों ने एक ऐसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है जिसे सीमा पार से कंट्रोल किया जा रहा था। जानिए कैसे डॉक्टर्स बन गए दहशतगर्द और पकड़े गए इस नापाक साजिश के तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस पूरे मॉड्यूल को जैश ए मोहम्मद का एक हैंडलर पाकिस्तान से नियंत्रित कर रहा था। इस हैंडलर का कोड नेम हंजुला हो सकता है। जैश हैंडलर हंजुला ने धमाके के मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजमिल शकील गनई को सीधे तौर पर बम बनाने के 40 वीडियो भेजे थे। ये वीडियो टेलीग्राम या एनक्रिप्टेड चैट के माध्यम से भेजे गए होंगे, जिनका मकसद इस मॉड्यूल को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना था। इन दोनों को एक दूसरे से जम्मू कश्मीर के शोपिया के रहने वाले एक मौलवी इरफान अहमद ने मिलवाया था और मौलवी इरफान की भूमिका जैश हैंडलर और इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। जांच में सामने आया कि जैश ए मोहम्मद ने एक नया और खतरनाक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार किया था, जिसमें कई डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और यूनिवर्सिटी के सदस्य शामिल थे। इस मॉड्यूल के 3 सबसे अहम सदस्य थे डॉक्टर मुजमिल शकील गनई, डॉक्टर शाहिन सईद और ब्लास्ट में मारा जा चुका आतंकी डॉक्टर उमर नबी। इस साजिश का केंद्र बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। जी हां, गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजमिल की निशानदेही पर ही एनआईए ने धोज गांव में एक टैक्सी ड्राइवर के घर से एक आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बरामद की। पता चला है कि डॉक्टर मुजमिल इसी आटा चक्की का इस्तेमाल यूरिया को पीसने के लिए करता था, जिसे बाद में रिफाइन करके विस्फोटक तैयार किया जाता था और विस्फोटक बनाने के लिए आवश्यक केमिकल उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराए थे। मुजमिल ने इस चक्की को टैक्सी ड्राइवर के घर ये कहकर रखा था कि ये उसकी बहन का दहेज है और 9 नवंबर को पुलिस ने इसी जगह से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया था। इसके अलावा फतेहपुर तगा में मुजमिल ने एक और कमरा ले रखा था, जहां से 2558 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ। इस विस्फोटक सामग्री की इतनी बड़ी मात्रा बताती है कि दिल्ली ब्लास्ट तो सिर्फ शुरुआत थी, उनकी साजिश देश के कई हिस्सों में बड़े धमाके करने की थी। इस मॉड्यूल में हर सदस्य का काम बटा हुआ था। डॉक्टर मुजमिल मरीजों और कर्मचारियों के घर पर मदद के बहाने जाकर नए मुस्लिम युवाओं को आतंक के नेटवर्क में भर्ती करता था और डॉक्टर शाहिन सईद, जिसे मॉड्यूल में मैडम सर्जन कहा जाता था, वो आर्थिक मदद मुहैया कराकर और ब्रेन वॉश करके नए सदस्यों को तैयार करती थी। जबकि मारा गया डॉक्टर उमर नबी इनके इस्तेमाल की साजिश रचता था। चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर शाहीन तो लेडी आतंकियों की टीम भी बनाना चाहती थी। उसकी डायरी में लड़कियों की एक लिस्ट भी मिली है। हालांकि वो खुद लड़कियों की टीम बनाने में कामयाब नहीं हो पाई और ये जिम्मेदारी उसने मुजमिल को सौंप दी थी। मुजमिल ने अपनी दोस्ती का इस्तेमाल टैक्सी ड्राइवर शोएब और साबिर जैसे आम लोगों को जोड़ने के लिए किया। गिरफ्तार बाशिद भी मुजमिल ने अस्पताल में मिला था, जिसकी नौकरी डॉक्टर शाहीन ने उमर के कहने पर लगवाई थी। जैश के इस मॉड्यूल के खुलासे के बाद एनआईए, ईडी, दिल्ली और हरियाणा पुलिस के अलावा अब पंजाब पुलिस भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच कर रही है। यूनिवर्सिटी के 200 से अधिक डॉक्टर और स्टाफ संदेह के घेरे में हैं। पंजाब पुलिस ने हाल ही में पठानकोट से एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है, जो अल फलाह में काम कर चुका था और अभी भी फेलो के संपर्क में था। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक पदार्थों की खरीद फरोख्त पर सख्त डिजिटल रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया है, जिसमें खरीदने और बेचने वालों की फोटो समेत सभी जरूरी डिटेल्स हों, ताकि भविष्य में इस तरह के आतंकी मंसूबों को नाकाम किया जा सके। जांच में पकड़े गए 6 आरोपियों और ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर नबी के अलावा धमाके में मिले 2 बॉडी पार्ट्स की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे मृतकों की संख्या पर भी रहस्य बना हुआ है। ये खबर बताती है कि आतंकवाद अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि हमारे शैक्षिक संस्थानों तक पहुंच चुका है। व्हाइट कॉलर आतंकियों का ये नेटवर्क देश के लिए गंभीर चुनौती है। इस आतंकी साजिश के खुलासे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।